नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम जोधा और अकबर की एक नई प्रेम कहानी की दास्तां को आपके पास पेश करने जा रहे हैं। जब बेगम महाचोचक और अकबर के बीच युद्ध होता है तो बेगम महाचोचक की सेना उसकी दामाद सीधे तौर पर इस युद्ध में हार जाते हैं अकबर के हाथों। जब युद्ध में हार जाती है बेगम महाचोचक तो गुस्से में पागल हो जाती है। जब अकबर अपने सेना सहित, रानियों सहित और दासियों के सहित अपने महल में विराजमान होता है तब जाकर के बेगम महाचोचक एक नई हथियार को अकबर के खिलाफ पेश करती है। वो नई हथियार एक 10 फीट का लंबा चौड़ा आदमी होता है जिसे बचपन से ही दरिंदा बना दिया गया होता है। उसका बिहेव राक्षसों के जैसा हो गया था। उसमें खास विशेषता यह थी कि यदि किसी भी व्यक्ति का उसे सुगंध, ब्लड का सुगंध दिला दिया जाए एक बार, तो चाहे वह व्यक्ति कितना भी दूर उससे क्यों न हो, उसका ब्लड सूंघते सूंघते वो व्यक्ति उसके पास पहुंच ही जाता था, वो दरिंदा। और यही किया बेगम महाचोचक ने उस दरिंदा को, जिसे बचपन से पाल रही थी, अकबर के खिलाफ क्या किया, अकबर का ब्लड उसे सूंघा दिया। और जब एक बार वो ब्लड सूंघ लिया अकबर का तो वो गुस्से से पागल हो गया और अकबर के खिलाफ मारने को तैयार हो गया। जब उसे पहुंचा दिया गया आगरा शहर में तो अकबर लगभग सो रहा होता है रात्रि में, और उस रात्रि में उसके दरबार में घुस करके अकबर को पटक पटक करके मारने लगता है दरिंदा। जब उसके सैनिकों और मंत्रियों को पता चलता है तो सब घेर करके और उस दरिंदा को एक गड्ढे में, एक अंधेरी कुएं में डाल देते हैं और ऊपर से उसको जाली नुमा आकृति से बना देते हैं। हालांकि वो दरिंदा अकबर के कैद में तो आ जाता है, परंतु दिन रात चिल्लाते रहता है क्योंकि उसे खाना पीना नहीं मिला होता है। तो जोधा बेगम दिल से बहुत ही मस्त थी, चेहरे से तो स्मार्ट थी ही, उसका दिल भी बहुत ही कोमल था। उसको दया आ गई उस पर और बिना अकबर को बताए भोजन लेकर के उस दरिंदे के पास चली गई, जहां पर जिस कुएं में वो रहता था। जोधा ने उसको खाना खिलाया और कुएं का दरवाजा खोल दिया ताकि वो वहां से भाग निकले। और गलती से अकबर जोधा का एक दुपट्टा वहां पर गिर जाता है। जब दरवाजा खोल देती है कुएं का, तब खोल करके वापस महल में आ जाती है जोधा। तो वो दरिंदा कुएं से बाहर निकलता है और देखता है एक वस्त्र है वहां पर। तो वो वस्त्र सूंघता है, उसकी सुगंध उसे बहुत ही भा जाती है और वो वस्त्र जोधा का होता है। और वो सूंघते सूंघते जोधा के महलों के पास पहुंच जाता है। जोधा बेगम उस समय गर्भवती होती है। उसको लेकर के जब जोधा बेगम सो रही होती है तो वो दरिंदा जोधा बेगम को अपने कंधे पर टांग करके और लेकर के जंगलों में निकल जाता है। जोधा बेगम बहुत ही चिल्लाती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, आप मुझे इस प्रकार से न टांगिए, वरना मेरा पुत्र मेरे गर्भ में ही मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको मुगल सेना छोड़ेगी नहीं। परंतु वो मन ही मन जोधा को पसंद करने लगता है। जोधा ऐसी थी ही, किसी के मन को जीत लेती थी। सुंदर तो थी ही, तन तो उसका सुंदर था ही, उसका मन भी बहुत सुंदर था। किसी के प्रति कभी गलत नहीं सोच रखती थी। हमेशा जैसा व्यवहार अपने पति के साथ करती थी, अपने भाई के साथ करती थी, वैसा ही व्यवहार दूसरे लोगों के साथ भी किया करती थी। वो कभी किसी को नीच नहीं दिखलाना चाहती थी। लोगों में उसकी जान बसती थी। लोगों की सेवा करके उसे सुकून मिलता था। लगता था मानो वो एक रानी होने के साथ साथ
भगवान ने उसे डॉक्टर के रूप में भी भेज दिया गया। तो लोगों की बहुते खून को देख करके उसे दया आ जाता था और किसी को वो भूखे सोए देना नहीं चाहती थी। और यही कारण है कि वो हमेशा लोगों की सहायता किया करती थी, लोगों को बीच में रहती थी, और इसलिए वो चहेता बेगम भी थी। जब जोधा को कंधे पर लेकर के वो जंगलों में निकल जाता है जंगल, तो अकबर जोधा को भूख लगती है। वो कहती है मुझे भूख लगी है, परंतु उसे मालूम ही नहीं होता है कि भूख क्या होता है। वो बोलता नहीं है, केवल बुराता है, जानवरों जैसा चिल्लाता है। तब जा करके वो जंगलों से फल, कंदमूल फल तोड़ कर लाता है वृक्ष पर से और जोधा को खिलाता है। फिर जोधा एक बार भीग जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। वो क्या करता है, गांव में चला जाता है उसको लेकर के जोधा को जबरदस्ती, और किसी का वस्त्र चुरा करके लाता है और जोधा को दे देता है। जोधा हालांकि उस समय अपना वस्त्र चेंज करती है। वो दरिंदा जोधा की हर एक बात मानता था, मानो मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। क्या करिएगा, इतना सुंदर लड़की जिसका दिल भी सुंदर हो, फेस भी सुंदर हो, उसका पूरा बॉडी सुंदर हो, उसे कौन भला प्यार करना नहीं चाहेगा। वो हालांकि उस दरिंदा ने जोधा को मन ही मन अपना मान लिया था, परंतु जोधा के मन में केवल और केवल अकबर ही बसा था। जब वो ड्रेस चेंज करके गई अकबर और पूरी मुगल सेनाएं, मंत्री वगैरह पीछे पीछे उसका खोज करते निकल रहे। खोज रहे थे अकबर कि आखिर जोधा बेगम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गई, आखिर उसने उस दरिंदे ने उसके साथ क्या किया, परंतु कहीं भी उसका मालूम नहीं चलता है। ढूंढते ढूंढते वो गांव में पहुंच जाते हैं। हालांकि उस समय वो दरिंदा जोधा को लेकर के पुनः जंगलों की तरफ निकल जाता है, पहाड़ी इलाकों की तरफ। जब अकबर पुनः वहां पर पहुंचता है तो गांव वालों से मालूम होती है और जोधा के बदले हुए वस्त्र को देख करके उसे कुछ शक होता है। फिर भी वो जोधा पर शक नहीं करता है, क्योंकि उसका अकबर जो है, अरे यार वो लव ही क्या जो आगे वाले पर आप भरोसा ना कर सको। प्यार में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। फिर अकबर अपने दिल को संभाल लेता है और उस पर शक करने के बजाय उसको ढूंढने में अपना समय व्यतीत करता है। तब जाकर के पता चलता है कि जब वो पहाड़ी इलाकों की तरफ लेकर के जा रहा होता है, तभी क्या होता है कि कुछ चोर जोधा को रास्ते में घेर लेते हैं और कहते हैं कि वाह फैंटास्टिक, कितना मस्त गर्ल है, हम इतने चोर हैं, हम सब की प्यास बुझा दो। हवस के दीवाने थे। तो जोधा ने बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, परंतु उन्होंने बात नहीं मानी। और जब उस दरिंदा को पता चलता है कि जोधा बेगम को चोर ने घेर लिया है, तो उस दरिंदा ने सभी चोरों को मार करके वहां से भगा देता है और फिर जोधा को लेकर के आगे चला जाता है। फिर जोधा को भूख लगती है तो वो दरिंदा उसको रस्सी से बांध करके लत्तर से एक वृक्ष में और एक गांव में चला जाता है जहां पर खिचड़ी वगैरह बन रहा होता है, खाना पूरा पकवान। और गांव वाला का पके हुए भोजन को टप सहित ले करके जोधा के पास आता है और उसको खाने के लिए कहता है। परंतु गांव वाले जैसे जैसे वो उनका पूरा पकवान लेकर के आगे बढ़ता जाता है तो गांव वाले उसे पत्थर, ईंट, डंडा से पीटते जाते हैं। हालांकि वो दरिंदा पहले से बहुत बदल चुका होता है, क्योंकि जोधा बेगम के साथ जो रहता है, जो भी जोधा बेगम के साथ रहता था, उसका दिल जोधा बेगम की तरह ही कोमल हो जाता था, उसका पूरा बिहेव ही चेंज हो जाता था। लव ऐसी होती ही है, क्या गलत क्या सही किसी को कोई समझ में ही नहीं आता। लव किसी से भी किया जा सकता है, किसी भी उम्र में लव हो सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है कि आप उससे लव करोगे और उससे नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप जिससे लव करते हो आगे वाला आपको चाहे अन्यथा न चाहे, ये पसंद और नापसंद की बात है। वन साइडेड लव हो सकता है, टू साइडेड लव
भी हो सकता है, परंतु इस पर कोई पाबंदियां नहीं होती है। लव किसी को भी किया जा सकता है। जब वो दरिंदा पूरी तरह से बदल गया था तो जोधा ने फिर से आ करके आगे और लोगों से, जो लोग उसे मार रहे थे, उनसे बचाया उस दरिंदे को। और फिर से जोधा बेगम के प्रति उसका स्नेह, उसका प्रेम, उसका लगाव और भी बढ़ जाता है आगे। तब जा करके वो कहती है, जोधा बहुत समझाती है कि मैं किसी और की हूँ, मेरे गर्भ में एक पुत्र है, मैं उसकी माँ हूँ, और तुम मेरे बारे में न सोचो। हालांकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी और की पत्नी हूँ। परंतु उसे समझ में नहीं आती और वो फिर जोधा का हाथ पकड़ करके ऊपर पहाड़ी की तरफ लेकर के चला जाता है। जब अकबर को इस बात का पता चलता है कि वो पहाड़ी की तरफ ऊपर लेकर गया है, तो अकबर भाले से उसके पैर पर मारता है और चारों तरफ से उसे घेर लेता है। तभी जोधा जो है अचानक उसका पैर फिसल जाता है, पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और गिरते 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 नीचे मानो कि उसका जान ही निकल जाए। तभी उसे कोई सहारा मिलता है और वो पकड़ करके वहां पर रुक जाती है। तभी वो दरिंदा नीचे उतरता है पहाड़ी से और अकबर को जो पता चलता है, तो अकबर भी पहाड़ी से नीचे रस्सी के सहायता से उतरता है जोधा बेगम की सहायता करने के लिए। एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ वो दरिंदा, दोनों ही जोधा बेगम की सहायता करने के लिए नीचे उतरते हैं। जब दरिंदा पहले पहुंच जाता है जोधा बेगम के पास, कुछ देर के बाद अकबर भी पहुंचता है। हाथ बढ़ाते हैं दोनों जोधा बेगम की तरफ कि आप हाथ दीजिए और आपको ऊपर हम ले चलते हैं। परंतु दरिंदे की तरफ हाथ नहीं बढ़ा करके जोधा अपने पति पर विश्वास करती है और अकबर की तरफ हाथ बढ़ाती है। जब अकबर पुनः उसको ऊपर लेकर के चला जाता है, तो दरिंदा वहीं से अपना हाथ छोड़ देता है और नीचे गिर करके मर जाता है। जब अकबर ने जोधा से पूछा कि आखिर वो मर क्यों गया, तब जोधा ने बताया कि शायद इससे कोई प्रेम नहीं करता था और यही कारण है कि ये मरना पसंद किया। हालांकि वो दरिंदा पूरी तरह से बदल गया था, जोधा के प्यार में पागल हो गया था। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जैसा माहौल में रखोगे वैसा ही वो शिक्षा पाएगा। कहा जाता है कि एक तारा टूट जाने से आसमान सोना नहीं हुआ करते हैं। रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए किसी जिम की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए भरोसा ही काफी होता है। और जिस लव में बिना भरोसे का प्यार एक पल भी टिक नहीं पाता है। अकबर हमेशा जोधा से कहता था कि हालांकि पहले बात कुछ और थी, परंतु अब हालांकि पहले मैं किसी गर्ल की तरफ आंख उठा करके नहीं देखता था, ये सब मुझे केवल बकवास ही लगती थी, परंतु अब मेरी आंखें जब बंद करता हूं तो आप ही दिखती हो, खोलता हूं तो आप ही को देखना चाहती है। आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, आपको जोर से गले लगाना चाहता हूं, परंतु लगा नहीं पाता हूं। पहले कोई भी रोमांटिक सॉन्ग सुनता था तो मुझे बहुत बकवास लगता था, परंतु आजकल जब कोई भी रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूं तो लगता हो मानो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बना हो। क्या करें, ऐसा हाल ही हो गया है। इस कदर लोग लव में पागल हो जाते हैं, पहले मुझे पता ही नहीं था। लव ऐसा होता है, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद, चलिए छोड़िए। देखिए, हालांकि फिर से जोधा और अकबर के बीच का जो लव है बहुत ही गहरा हो जाता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल जोरोसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें। चलिए, अल्लाह हाफिज।